साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में ये अध्याय 1.2 यानी अध्याय 1 का दूसरा वीडियो है। उत्तर मुगल कालीन सम्राट के संबंधित एमसीक्यू फॉर्म में होगा, स्टैटिक जीके है। सभी एग्जाम में एक बराबर ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यह था अकबर द्वितीय। देखिए अकबर द्वितीय 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक का दिल्ली पर राज किया। ये पहला ऐसा बादशाह था जो पूरी तरह से अंग्रेजों की दया और उनके संरक्षण में दिल्ली की गद्दी बैठा था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में मुगल सिक्के ढलना पूरी तरह से बंद हो गया? तो यह था अकबर द्वितीय के समय। देखिए 1835 ईस्वी में 35 ईस्ट इंडिया कंपनी की मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के नाम से जो सिक्के चलता था उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, बंद कर दिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता और अंतिम मुगल शासक कौन से सम्राट? यह था बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर। देखिए बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें उपनाम जफर के नाम से ये क्या करते थे, शायरी किया करते थे, तो इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहां निर्वासित कर दिया था? ये कर दिया था रंगून यानी म्यांमार में। देखिए हुमायूं के मकबरे में पकड़े जाने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कितना है बदनसीब जफर दफ्त के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो देखिए ये प्रसिद्ध पंक्ति किस शासक ने लिखी थी? तो ये लिखा था बहादुर शाह द्वितीय। देखिए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने रंगून के जेल में अपनी मातृभूमि भारत से दूर रहने के दर्द में यह शायरी लिखा था और अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम कहां का सूबेदार या गवर्नर था? तो वह काबुल का था। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के समय शाहजहां यानी मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, इसका नाम था, काबुल और जलालुबाद का एक क्या था, सूबेदार था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच उत्तराधिकारी का प्रसिद्ध जजाजू का युद्ध यानी 1707 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? ये कौन के पुत्र थे? तो ये मुअज्जम और आजम शाह। देखिए आगरा के पास जजाजू नामक स्थान को मुअज्जम ने अपने भाई आजम शाह को पराजित कर उसे मार डाला था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के समय से कैद किस मराठा छत्रपति के पोते को 1707 ईस्वी में मुगल कैद से आजाद कर दिया था? तो देखिए बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के समय से कैद किस मराठा छत्रपति के पोते को 1707 ईस्वी में मुगल कैद से आजाद किया था? यह थे शाहू जी को। देखिए मुगलों ने सम्राटों जितने भी मुगलों ने मराठों से बहुत ज्यादा आपसी गृह युद्ध में लड़ते थे, तो ये भड़काने वाले। अच्छा इसमें एक चीज था कि मुगल सम्राटों ने या मुगलों ने मराठों में आपसी गृह युद्ध भड़काने की रणनीति से के तहत संभाजी के पुत्र शाहू जी को आजाद कर दिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शांति संधि की और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया? ये है बहादुर शाह प्रथम। देखिए बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ संबंध सुधारने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी को विद्रोही न मानकर उनका सम्मान किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों के किस प्रसिद्ध नेता के खिलाफ बहादुर शाह प्रथम ने स्वयं सैन्य अभियान चलाया था? तो यह है बंदा सिंह बहादुर। देखिए बंदा सिंह बहादुर द्वारा पंजाब में सिखों को संगठित कर मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने पर
बादशाह ने स्वयं लोहागढ़ किले पर घेरा डाला था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उनके चारों बेटों में हुए खूनी संघर्ष में जुल्फिकार खां की मदद से कौन विजेता बना था? ये बना था जहांदार शाह। देखिए, शक्तिशाली और अमीर जुल्फिकार खां के समर्थन में जहांदार शाह ने अपनी बाकी तीनों भाइयों की हत्या कर गद्दी अपने हथिया लिया था इसने। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जहांदार शाह ने सत्ता संभालते ही जुल्फिकार खान को साम्राज्य के किस सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था? तो यह वजीर यानी प्रधानमंत्री पद पे। जहांदार शाह एक अयोग्य शासक था, इसलिए प्रशासन की वास्तविक कमान उसके वजीर जुल्फिकार खां के हाथ में ही था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने हिंदुओं के प्रति नीति बदलते हुए जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त करने का पहला औपचारिक आदेश दिया था? तो यह था जहांदार शाह। देखिए, वजीर जुल्फिकार खान की सलाह पर राजपूतों और हिंदुओं को खुश करने के लिए जहांदार शाह ने जजिया कर को हटा दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, राजा जय सिंह को मिर्जा राजा और मारवाड़ के किस शासक को महाराजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी? ये है अजीत सिंह को। देखिए, जहांदार शाह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात की सूबेदारी भी उनको सौंपी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में बदनाम लाल कुंवर नामक वेश्या का संबंध किस मुगल सम्राट के काल से है? तो यह है जहांदार शाह के। देखिए, लाल कुंवर का जहांदार शाह पर इतना प्रभाव था कि उसके रिश्तेदारों को साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जहांदार शाह को गद्दी से हटाने के लिए फर्रुखसियर को किस प्रांत के सूबेदार सैयद हसन अली खान यानी अब्दुल्ला खान ने सैन्य मदद दी थी? ये इलाहाबाद और बिहार। देखिए, फर्रुखसियर ने बिहार और इलाहाबाद के सूबेदारी सैयद भाइयों की मदद से जनवरी 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को युद्ध में हरा कर लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं में से बड़े भाई अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियर ने कौन सा पद दिया था? तो वो दिया था वजीर का पद। देखिए, राजा बनने के बाद अब्दुल्ला खां को वजीर यानी प्रधानमंत्री और छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्श यानी सेनापति बनाया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सिख नेता बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में किस मुगल शासक के आदेश पर अत्यंत क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये फर्रुखसियर। देखिए, 1715 ईस्वी में गुरदासपुर में पकड़े जाने के बाद 1716 ईस्वी को फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर और उनके साथियों की हत्या कर दी गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की थी, जिससे मराठा सम्राट का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह है फर्रुखसियर ने। देखिए, हालांकि संधि को फर्रुखसियर ने नामंजूर कर दिया था, लेकिन सैयद हुसैन अली ने सम्राट की मर्जी के बिना मराठों को दक्कन की चौथी और सरदेशमुखी का अधिकार दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मुगल इतिहास का पहला ऐसा सम्राट कौन था जिसे खुद उसके वजीरों यानी सैयद बंधुओं ने अंधा करके मौत के घाट उतार दिया था? यह फर्रुखसियर था। देखिए, सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर तड़पा कर मार डाला था। चलते आगे, अगला प्रश्न, फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने किसे बहुत कम समय के लिए मुगल सिंहासन में बैठाया था? तो वह था रफी-उद-दरजात। देखिए, फर्रुखसियर के तुरंत बाद रफी-उद-दरजात को बिठाया गया, जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट बना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु अत्यधिक अफीम की सेवन के कारण पेचिस यानी डायरिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये है रफी-उद-दौला। ऑप्शन बी सही हुआ। देखिए, रफी-उद-दौला यानी शाहजहां द्वितीय अफीम का आदी था और जून से लेकर सितंबर यानी 1719 के बीच उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है,
किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासनकाल में शक्तिशाली सैयद बंधुओं का अंत या पतन हुआ? तो यह था, देखिए, किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासनकाल में शक्तिशाली सैयद बंधुओं का अंत या पतन हुआ था? तो वह था ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, मोहम्मद शाह ने तुरानी गुट के अमीर चीन कलिच खां और हैदर बेग की मदद से 1720 से लेके 1722 ईस्वी के बीच सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं की हत्या की साजिश रचने वाला किस तुरानी नेता को मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया था? तो वह निजाम उल मुल्क यानी चीन कलिच खां। देखिए, सैयद बंधुओं के अंत के बाद निजाम उल मुल्क को साम्राज्य का वजीर बनाया गया था, लेकिन दरबार के माहौल से तंग आकर उसने यह पद को छोड़ दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुगल साम्राज्य ने इससे पूरी तरह अलग होकर बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी? तो वह है 1717 ईस्वी में। देखिए, फर्रुखसियर के समय मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था, जिसने मोहम्मद शाह के समय तक बंगाल को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।